आज हम फिर से 2-3 प्रश्न ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 13वां प्रश्न, ये आपका पहले छूट गया था, जो है समाकलन x² / 2 + 3x³ dx। अब आप इसमें देख लीजिए कि अगर आप जानते हैं कि x³ का अगर हम अवकलन निकालें तो एक घात कम होकर x² बन जाता है। तो इस प्रश्न में सीधी सी आपको हिंट मिल रही है कि आप 2 + 3x³ को t मान लीजिए, ये आपको सीधी सी हिंट मिल रही है। अब आप अवकलन करने पर 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x³ का हो जाएगा 3x², यानी 3 पहले से है 9x² dx = dt। 9 की जरूरत नहीं है तो 9 इधर चले जाएगा ऐसे करके। अब हम इसमें मान रख देते हैं सीधे x² dx, x² की dx की जगह dt/9, और ये पूरा t मान रखा आपने, ये हो गया t⁻3 तो 1/9, ये हो जाएगा t की पावर लिख सकते हैं -3 dt, तो ये हो जाएगा 1/9, t की पावर -3 + 1 -3 + 1 + c, तो ये आ गया 1/9, -3 + 1 -2, तो ये -2 आ गया, और यहाँ इसकी पावर -2 हो गई, t की पावर -2 को प्लस में बदलेंगे तो प्लस हो जाएगी नीचे जाने पर +c, तो हो जाएगा -1/18 into t को हमने मान रखा था 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ को यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर ये अपनी जगह है +c, तो ये आपके पहले सवाल का उत्तर हो गया। अब देखते हैं 14वां सवाल। इसमें आपको फिर से हिंट मिल रही है। आप जानते हैं कि d/dx, हम जानते हैं d/dx ऑफ log x होता है 1/x, तो जो सीधी सी हिंट है कि अगर हम log x को t मान लें, यदि आप log x को t मान लो तो आपके पास dx/x जो हो जाएगा वो dt के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसका अवकलन निकालेंगे तो 1/x dx = dt, तो ये मिल गया 1/x dx = dt, जो 1/x ये है, dx ये है, dx/x ये dt आ जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया आपका, इन दोनों की जगह हम dt लिख सकते हैं, और log x को आपने t मान रखा है तो ये t की पावर m हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं t की पावर -m dt, तो ये हो जाएगा आपके पास t की पावर -m + 1/-m + 1 + c, तो ये आपके पास आ गया। इसको उल्टा लिख लीजिए, 1/1 - m, और ये 1/t की पावर ये m - 1 हो जाएगी, हर में जाने के बाद माइनस इसके चिन्ह बदल जाएंगे, +c, तो ये आ गया आपके पास 1/1 - m, और 1/log x की पावर m - 1 + c। इस तरीके से ये इस प्रश्न का हल मिल जाएगा आपको। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 27 में। इसके आगे हमने पहले किए थे, उसके बाद छूटा है जो प्रश्न वो है ये। तो आप देख रहे हैं कि sin 2x ये प्रश्न है, समाकलन √sin 2x × cos 2x dx। आप जानते हैं sin x का अवकलन जो होता है वो cos x होता है, तो अगर हम इसे t माने तो हमारे पास इतना ये जो चीज है ये dt के बराबर कुछ आ सकती है, इसलिए हम sin 2x को t मान लेते हैं, तो इसका अवकलन निकालते हैं 2 cos 2x dx = dt, तो cos 2x dx = dt/2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे को, तो √sin 2x की जगह t, तो ये जाएगा इस पूरे की जगह dt/2, तो ये आ गया 1/2। इसको लिख सकते हैं t की पावर हाफ, √t को t की पावर हाफ लिख लिया dt, तो ये हो गया आपके पास 1/2 t की पावर हाफ + 1/2 + 1 + c, तो ये हो गया 1/2, ये हाफ + 1 3/2, और ये ऊपर जाने के बाद 2/3 बन जाएगा, इंटू t की पावर 3/2 + c, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 1/3, t का मान आ गया आपके पास sin 2x, जिसको आपने t माना था, की पावर 3/2 + c, ये इसका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, cos x बटे √1 + sin x। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको अगर हम 1 + sin x को t मान लें
तो अगर हमें साइन एक्स का अवकलन जो मिलता है वो कॉस एक्स मिल जाता है। मतलब इस प्रश्न में हिंट है आपके पास, अगर 1 प्लस साइन एक्स को आप टी मान लें तो ये अंश वाला चीज जो आ रही है आपके पास ये dt के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 1 प्लस साइन एक्स को हमने टी मान लिया, सिंपल है, तो आप अवकलन करेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक हो गया। अब ये इतना जो आ रहा है आपके पास ये dt के बराबर आ रहा है, तो इसकी जगह हमने dt रख दिया और रूट अपनी जगह है, 1 प्लस साइन एक्स को टी मान रखा है तो रूट टी इस तरीके से हो जाएगा आपके पास। तो ये अगर आप इसको करणीय चिन्ह में लिखते हैं तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाती है dt, और इसको हल करेंगे तो आएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बट्टे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा तो टी की पावर हाफ प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू 2, टी की जगह इसको ऐसा लिख सकते हैं प्लस सी, टी की पावर हाफ को रूट टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट और टी का मान 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपने देखा कि हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। अब बच्चों इसमें इन प्रकार के प्रतिस्थापन के प्रश्नों में एक हिंट की जरूरत होती है हमको, वो हमें प्रश्न में ही मिल जाती है कि हमें टी किसको मानना है, वो हमें प्रश्न में ही मिल जाता है। यानी जिस फंक्शन को हमने टी मानना होता है उसका अवकलन जो है उसी प्रश्न में लिखा होता है। तो आपने बस कुछ नहीं करना है इस प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में उसका अवकलन ढूंढना है कि कोई ऐसा फंक्शन है इसके अंदर जिसका अवकलन भी उसी समाकलन में मौजूद है, तो उसी को हम टी मान लेंगे, ये इसी के लिए